क्या आप दोनों एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दिलों में कोसों की दूरी हो गई है। एक छत के नीचे दो अजनबियों की तरह रहने लगे हैं। न लड़ाई होती है, न प्यार का एहसास होता है। बस जिंदगी एक मशीन की तरह चलती चली जा रही है। ऐसा है तो हो सकता है कि आप इमोशनली एम्प्टी मैरिज के अनुभव से गुजर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक और आप देख रहे हैं पॉजिटिव हेल्थ सेंटर, जहां हम बातें किया करते हैं मेंटल हेल्थ की। तो हमारे आज की चर्चा का विषय है इमोशनली एम्प्टी मैरिज, यानी भावनात्मक रूप से खाली विवाह क्या है, इसके क्या संकेत या लक्षण हैं, इसके क्या कारण या मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, और क्या इस समस्या का समाधान है। इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इमोशनली एम्प्टी मैरिज है क्या। यह विवाह की वो स्थिति है जब पति पत्नी साथ तो रहते हैं, लेकिन भावनात्मक यानी इमोशनल जो उनका कनेक्शन होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म के कगार पे रहता है। लोगों को देखने में लगता है एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से एक दूसरे से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से साथ साथ रहते हुए भी अकेलापन महसूस होता है, उपेक्षा महसूस होता है, और लगता है कि इमोशनली एक खालीपन महसूस होती है और इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी होती है। रिश्ता चलता रहता है, लेकिन उसमें अपनापन, गर्मजोशी, समझ, भावनात्मक कनेक्शन या इमोशनल कनेक्शन, इन सब का धीरे 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 एकदम अभाव होता चला जाता है। यह स्थिति अचानक कभी नहीं होती है। धीरे धीरे लंबे समय से होते होते एक समय ऐसा आता है, एक छत के नीचे दो अजनबी की ज़िंदगी बिताते हैं, एक दूसरे के सुख दुख भावनाओं से कोई लेना देना नहीं होता है। बहुत ही कष्टदायक ये सिचुएशन होता है। अगर आपको लगता है कि आप इन सारे एक्सपीरियंसेस से गुज़र रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आइए पहले हम जानते हैं कि क्या संकेत हैं, कैसे हम पहचानें कि हमारा जो मैरिज लाइफ है उसमें इमोशनली एम्प्टी की स्थिति आ गई है। पहला जो बहुत मुख्य बात है, बातचीत तो होती है, क्योंकि दो दंपति रह रहे हैं। सिर्फ वो पति पत्नी नहीं है, वो माता पिता भी हैं, घर के हेड भी हैं, सब कुछ है। तो बातचीत होती रहती है, लेकिन ये बात काम से रिलेटेड होती है। घर, बच्चों की पढ़ाई, दिनचर्या की बातें, सारी बातें होती हैं। नहीं होती है दिल की बातें, नहीं होती है अपने दुख सुख को शेयर करने की बातें। दूसरा पहचान क्या है कि एक दूसरों के इमोशन में धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होने लगता है। पार्टनर जो है वो तनाव से गुजर रहा है, दुखी है, खुश है, उसका कोई असर नहीं पड़ता है। यानी कोई दुखी भी है तो कोई उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, या कोई बहुत तनावग्रस्त है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एक दूसरे में इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और ये बहुत ही दुखद पहलू है। तीसरा संकेत या पहचान, एक दूसरे के साथ रहते हुए भी अकेलापन महसूस होने लगता है। खाली खाली सा अकेलापन, साथ हैं फिर भी, और ये बहुत ही डेंजरस है। ये जो लक्षण है, ये जो स्थिति है, ये बहुत चिंताजनक है, यानी स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी उपलब्धियाँ या अचीवमेंट शेयर करना भी बंद हो जाता है। और जब छोटी छोटी खुशियाँ या अचीवमेंट हम आपस में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं, तो ये भी बड़ा अजीब
एक्सपीरियंस होता है, बहुत खाली खाली सा। क्योंकि नॉर्मल और नेचुरल और हेल्दी जो जहाँ रिलेशन होता है, तो ये छोटी छोटी बातें, हस्बैंड ऑफिस से आया, वहाँ पर कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ, वाइफ से शेयर किया, वाइफ के साथ भी यही बात होती है। तो एक लाइफ पार्टनर है, जैसे फ्रेंड से हम लोग खुल के बातें करते हैं तो नॉर्मल और नेचुरल ये है। लेकिन जब छोटी छोटी चीज़ें भी या अचीवमेंट हुआ या खुशियाँ हम एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं, तो बड़ा ही ये जो है रिश्ता जो है अननेचुरल सा लगने लगता है। पांचवा संकेत या लक्षण कि शारीरिक निकटता या फिजिकल क्लोजनेस है, उसमें कमी आने लगती है, स्नेह में कमी आने लगती है, प्यार में कमी आने लगता है। ये सारी चीज़ें जो हैं रिश्ते के अंदर की गर्मजोशी और अपनापन धीरे धीरे उसको ख़त्म करने शुरू कर देती है, और एक दूसरे से इमोशनली जो अटैचमेंट है वो भी दूरी में कब कन्वर्ट हो जाता है पता ही नहीं चलता। छठा संकेत या पहचान, झगड़े कम हो सकते हैं। कई बार होता है हस्बैंड वाइफ में झगड़े कम हो रहे हैं तो हमें लगता है कि हेल्दी रिलेशन है, लेकिन नहीं, हो सकता है इसका कारण कम्युनिकेशन गैप भी हो। तो कम्युनिकेशन गैप किसी भी रिश्ते के लिए बहुत ही अनहेल्दी है, वो रिश्तों में खाई की तरह दूरी पर पैदा कर देती है। तो झगड़े कम हो सकते हैं, इसका ये मतलब कभी नहीं समझिए कि हेल्दी रिलेशन है। कई बार लोग इसलिए भी कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं कि उन्हें लगने लगता है कि पार्टनर मेरी पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मेरी किसी बात का, मेरी किसी चीज़ का कोई उम्मीद ही नहीं रह जाती है, और ये बिल्कुल उम्मीद नहीं रहती है कि कोई भी बदलाव उनमें होने वाला है। और इस भावना से ग्रस्त होकर बातचीत या झगड़ा या बहस बंद हो जाती है। तो ये भी एक अनहेल्दी सिचुएशन है, कोई अच्छी स्थिति नहीं है। सातवां, भविष्य की योजनाएं भी अब वो अलग अलग बनाने लगते हैं। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि पति पत्नी ऐसा रिश्ता है कि सब चीज़ साझा होता है, साथ मिलके फ्यूचर प्लानिंग करना, साथ मिलके समस्याओं का समाधान करना। लेकिन जब उसमें इंडिविजुअलिटी इतनी आ जाती है कि सारी प्लानिंग्स अलग अलग होने लगें, तो इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। तो ये कुछ संकेत हैं जिसके आधार पे आप समझ सकते हैं कि इमोशनली एम्प्टी मैरिज का स्थिति आ चुका है। लेकिन कुछ ना कुछ कारण तो ज़रूर होते होंगे। अचानक से क्यों? शुरू में बहुत अच्छी स्थिति थी, बहुत प्यार था, मोहब्बत था, एक दूसरे को समझते थे, इमोशंस समझ में आती थी, बिना कुछ बताए ही आँखों से सब कुछ पढ़ लेते थे, बिना बोले अंदर का दर्द महसूस हो जाता था। तो आखिर क्यों ऐसा हो गया? क्यों इतनी दूरी बढ़ गई? तो कुछ कॉमन कारण हो सकते हैं कुछ। जैसे पहला जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होता है, लगातार तनाव और वर्क प्रेशर। शुरू में जो भी रोमांटिक सिचुएशन होता है, फिर जिम्मेवारियां जब बढ़ जाती हैं तो वर्क प्रेशर अपने आप बढ़ने लगता है जिम्मेवारियों के कारण, और इंसान फिर क्या हो जाता है, भावनाएं साइड होने लगती हैं, और फिर वो इतना ज़्यादा कभी कभी प्रैक्टिकल हो जाता है या मनी ओरिएंटेड हो जाता है, या वर्क प्रेशर इतनी अधिक हो जाती है, फिर इन सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस उसकी लाइफ में कम होने लगता है। और जैसे जैसे ये गैप बढ़ता जाता है, इमोशनली अटैचमेंट की कमी होने लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। कभी कभी दोनों में ये सिचुएशन आ जाता है, कभी कभी किसी एक में आता है, लेकिन नतीजा वैसा ही होता है। दूसरा कारण हो सकता है कि वर्षों तक कोई ऐसा अनसुलझा विवाद है, कोई ऐसा बात है जिस पे आप दोनों बिल्कुल एग्री नहीं हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी नहीं निकल पाया है। तो ऐसी कंडीशन में भी धीरे धीरे क्या होता है, इमोशनली एम्प्टी की स्थिति आ जाती है। तीसरा कारण, एक दूसरे को हल्के में लेने की बुरी आदत। कई बार होता है कि आपका पार्टनर बहुत संजीदगी से आपसे कुछ शेयर कर रहा होता है, अपनी दुख तकलीफ़, अपनी खुशी, कोई भी चीज़ बोल रहा है, या अपना अचीवमेंट, अपनी प्लानिंग, लेकिन जो सामने वाला पार्टनर है कभी उसकी किसी चीज़ को सीरियस लेता ही नहीं है, और उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है। तो ऐसा बार बार और लगातार होता रहता है। अगर वर्षों से ये स्थिति चली आ रही है तो फिर धीरे धीरे जो है दूसरा पार्टनर भी अपने आप को
डिटैच करने लगता है और ऐसी स्थिति आ सकती है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन या संवाद, संवाद की कमी और कभी कभी कम्युनिकेशन गैप। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ पति पत्नी का ही रिश्ता नहीं, किसी भी रिश्ते में अगर लंबे समय तक कम्युनिकेशन गैप हो रहा है तो ये हमारे बीच की जो रिश्तों की जो है खाई को धीरे धीरे वो गहरी से गहरी बनाते जाता है और फिर वो नॉर्मल कंडीशन नहीं आने देता है। नेक्स्ट, भावनात्मक उपेक्षा। इमोशनली लगातार कोई आपको नेग्लेक्ट कर रहा है, आप किसी को बहुत फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को बार बार एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन दूसरे पर इसका कोई असर नहीं हो रहा क्योंकि वो आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। हो सकता है वो पत्नी भी ऐसा कर सकती है, वो पति भी ऐसा कर सकता है। तो जो भी इस तरह से नेग्लेक्ट करता है इमोशनली, तो धीरे धीरे जो दूसरा पार्टनर है उसके मन में भी उदासी आ जाती है, इंटरेस्ट की कमी होने लगती है और फिर रिश्ते से दूरी अपने आप बढ़ने लगती है। और लास्ट जो है, कई बार ये भी बहुत कॉमन है कि कई बार मेंटल हेल्थ इसका बहुत बड़ा कारण होता है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कई बार मेजर मेंटल इलनेस जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, इस तरह की समस्या अगर किसी पार्टनर को है तो यहाँ पर भी इमोशनल हेल्दी रिलेशन डेवलप होने में परेशानियां होती हैं। और लंबे समय तक अगर इस तरह का अनहेल्दी कम्युनिकेशन या इमोशनल रिलेशन या अटैचमेंट रहेगा तो अंत में नतीजा ऐसी स्थिति हो सकती है। तो क्या यह रिश्ता बच सकता है? हाँ, बिल्कुल, यदि दोनों पार्टनर बदलाव के लिए तैयार हों, एक्सेप्ट करते हों सिचुएशन क्या है और इसके लिए प्रयास करें। तो मैं 5 बहुत सरल और प्रैक्टिकल उपाय बता रही हूँ जिसको अपनाकर हम हस्बैंड वाइफ के अनहेल्दी रिलेशन को हेल्दी में परिवर्तित कर सकते हैं, उनके इमोशनली एम्प्टी जो है, जो खालीपन हो गया है, उसको फुलफिल कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, डेली, प्रतिदिन कम से कम 15-20 मिनट आपस में बातचीत करने के लिए वक्त निकालें। बातचीत का मतलब ये नहीं है कि दोनों मोबाइल के स्क्रीन को स्क्रॉल किए जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए और जो बोल रहे हैं उसको सुनना चाहिए। मोबाइल को साइड करिए और 15-20 मिनट, और बात करने का मतलब ये नहीं कि बच्चों को कौन सा एजुकेशन देना है, उनकी क्या पढ़ाई है, नहीं, आप दोनों के अंदर की बातें, आप दोनों के इमोशंस, क्या अच्छा लगा, क्या तकलीफ़ हुई, शेयर कीजिए अपने मन की बातें। क्योंकि आप माता पिता के साथ एक पति पत्नी भी हैं, एक कपल भी हैं, तो इस तरह की बातें कम से कम 15-20 मिनट डेली विदाउट एनी ब्रेक इसको करना है। इसको एक होमवर्क ही समझ लीजिए। सोचेंगे कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें, एक छोटा पहल आगे आपको इमारत को की नींव देता है। जो रोज़ रोज़ आप उस पर पहल करेंगे तो वो नींव पक्का एक बड़ी इमारत की तरह बन सकती है। तो एक एक छोटे छोटे कदम को करना है, सीरियसली करना है और रेगुलर करना है। दूसरा, गुड लिसनर बनने की आदत डालिए। ज़्यादातर प्रॉब्लम वहाँ होती है कि पार्टनर बस बोल देगा अपनी बातें और सुनने को तैयार नहीं होगा। यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत अक्सर होती है। तो पहले आप गुड लिसनर बनिए। सिर्फ इसलिए आप सुनिए मत कि आपको उसका जवाब देना है। आप अपने अंदर सुनने की कला विकसित कीजिए। सिर्फ अच्छे उत्तर देने के लिए नहीं कि उसने कोई सवाल किया तो मुझे क्या जवाब देना है, नो। आपको उसकी बात को समझने में मदद मिलेगी। कोई भी सामने से वो शेयर कर रहे हैं इमोशन, बातें, घटना, उसको बहुत एक्टिवली सुनिए और पार्टनर को महसूस हो कि आप उसकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं या सुन रही हैं। तीसरा, छोटी छोटी सराहना करने की आदत को मत भूलिए, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। लोग कहते हैं ऐसा क्या फॉर्मेलिटी है, हस्बैंड वाइफ में कोई ऐसा थोड़े थैंक यू कहें, सॉरी कहें, इसका कोई मतलब नहीं। इसका बहुत ज़्यादा मतलब होता है। एक धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा, मैं तुम्हारी कद्र करता हूँ या मैं तुम्हारी कद्र करती हूँ, मैंने तुम्हें मिस किया, इस तरह की बातें बचकानी बातें नहीं हैं। ये आपके रिश्ते में एक नई ऊर्जा देता है, आपके रिश्ते में सकारात्मक संचार करता है। तो इस तरह की बातें जब भी मौका मिले ज़रूर कीजिए।
चौथा उपाय, कम से कम सप्ताह में एक बार तो जरूर ही, कम से कम एक बार कोई सकारात्मक गतिविधि, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ एक साथ मिलकर करिए। जैसे टहलने चले जाइए, साथ साथ चाय पी लीजिए, साथ साथ खाना खा लीजिए, या साथ साथ खाना बना ही लीजिए। तो इस तरह की चीज़ें वीक में एक दिन होनी चाहिए आपके रिश्ते में पुनर्जीवन लाने के लिए। लेकिन इन सभी उपायों को करने के बावजूद कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके बीच का जो इमोशनल गैप है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और अभी आपको किसी विशेषज्ञ की ज़रूरत है। ऐसे कंडीशन में आप कपल काउंसलिंग या मैरिटल काउंसलिंग ज़रूर लीजिए, इसका बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। अब याद रखना चाहिए आपको कि इमोशनली एम्प्टी मैरिज जो है, इसका अर्थ हमेशा ये नहीं होता है कि आपके बीच की प्यार पूरी तरह ख़त्म हो गई है या आपके अंदर का प्यार मर चुका है। ऐसा नहीं होता है। कई बार जो है आपका जो प्यार है भावनात्मक थकान के कारण या फिर अनदेखी, कई बार उस चीज़ को ध्यान नहीं देते, नज़रअंदाज कर देते हैं और लंबे समय से जमा हुए स्ट्रेस की वजह से, जिसको आपने एक्सप्रेस नहीं किया, अंदर ही अंदर दबाते चले गए और क्या हुआ, भावनात्मक दूरियां बढ़ती चली गईं। तो इसकी वजह से दम तोड़ता हुआ जो आपका मैरिटल रिलेशन है उसमें फिर नया ऑक्सीजन मिलेगा और वो फिर से एक हेल्दी सांस लेते हुए अपने हेल्दी मैरिड लाइफ को आप कायम कर सकते हो, पुनर्जीवित कर सकते हो। लेकिन समय पर बहुत समय बिताकर कोई फ़ायदा नहीं है कि आधी ज़िंदगी बीत गई, अब एकदम जाने का वक्त हुआ तो इस चीज़ का एहसास हुआ। समय रहते इसका एहसास होना चाहिए और संवाद, सही प्रयास, सही समय, सही समझ और सही प्रयास के द्वारा, सही संवाद के द्वारा हम मरते हुए भावनात्मक रिश्ते या एकदम भावनात्मक रूप से जो खाली हो चुका है वैवाहिक जीवन, उसमें फिर से नई कोपल उगा सकते हैं हैप्पी मैरिटल लाइफ के लिए। तो बहुत मुश्किल नहीं है। यदि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो, या इसकी एक झलक भी आपको अपने जीवन से मिलती जुलती लगी हुई हो, तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि समस्या की पहचान करना समाधान की पहली सीढ़ी है। अगर आपको पता चल गया कि आपके जीवन में ये समस्याएं हैं और क्या हैं, तो आपका उसका समाधान कर सकती हैं। और हाँ, इस वीडियो को उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें सच में इसकी ज़रूरत है। बहुत जल्दी मैं इसी तरह के उपयोगी वीडियोज़ लेकर आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।